दिस नेक्स्ट टॉपिक एंट्रोपी। तो बच्चों एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है वो कितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, कितना ज़्यादा वहाँ पे डिस्टरबेंस है, ठीक है, वो बताता है उस सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो बात दरअसल ये है कि अगर डिसऑर्डर बढ़ेगा मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, दैट मीन्स द एंट्रोपी इज़ मोर। अब कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली हो रही है, स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब एनर्जी है सिस्टम की कम होगी या एंथैल्पी कम होगी, उस कंडीशन में एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है देन चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, वी कैन से इट विल बी मोर। हाउ इट विल बी मोर, इसको हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है लाइक दिस, मान लेते इनिशियली ये सिस्टम है, ठीक है, और इसकी एंट्रोपी है इनिशियल, लेकिन अगर ये प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, दैट मीन्स इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। मान लेते हैं फाइनल एंट्रोपी इज एस फाइनल, सो इफ द वैल्यू ऑफ एस फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल एंट्रोपी, then the change in entropy will be more than 1, more than 0, that is greater. So the entropy will be positive. So we can say that for a spontaneous system the energy will be lesser, enthalpy of system will be lesser, and its entropy will be more. Its entropy will be positive and it will be greater than 0. But for a non-spontaneous process, we know if non-spontaneous process is there, then some external force is applied due to which the entropy decreases. That's why final entropy is lesser as compared to initial entropy, and the value of change in entropy will be negative or lesser than 0. Okay? If the process is reversible and spontaneous, like A is a reactant and B is the product, so the reaction is reversible. रिवर्सिबल मतलब A से B भी बन रहा है स्पॉन्टेनियसली और B से A भी बन रहा है स्पॉन्टेनियसली अपने आप कंटिन्यू, मीन्स द इक्विलिब्रियम स्टेट इज देयर, सो द मीन्स एंट्रोपी वाइल कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, that is S1 or S initial, that will be equivalent to the entropy of the entropy during the conversion of product into reactant again. So it will be the S final. Here both are equal, that is the reason that change in entropy will be 0. तो इस तरह से एंट्रोपी में चेंजेस कितने रहेंगे? 0. ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी कैसी होगी, ठीक है, एंट्रोपी कैसी होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी कम होती है, एंट्रोपी ज़्यादा होती है, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी नेगेटिव, एंट्रोपी लेस देन 0, एंट्रोपी डिक्रीज। रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सिंस ड्यूरिंग बोथ द प्रोसेस इफ इट इज़ रिवर्सिबल देन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर बोथ द रिएक्शन द एंट्रोपी विल रिमेन सेम, दैट इज़ द रीज़न चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा? 0. ठीक है, तीनों पॉइंट्स बच्चों आपको याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। देन व्हाट अबाउट एंट्रोपी? एंट्रोपी है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू अकर। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे या पॉइंट्स पे, कि इनिशियली कैसा है रिएक्टेंट और फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो कैसा है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं लाइक ए से बी तक कोई मतलब कोई भी ये है ए कोई भी रिएक्टेंट है और ये सी है हमारा प्रोडक्ट। तो ए से सी तक बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ए से सी डायरेक्ट कोई प्रोसेस से हम ए को सी में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम ए से पहले बी बना रहे हैं और बी को फिर सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली द change in entropy over here or the total entropy will remain same, यानी delta S1 और delta S2 they both will be equivalent to the delta S, means the randomness over here will be equal to the randomness while direct process. तो चाहे indirectly हो चाहे directly हो, the randomness will be same और entropy change will remain same.
Okay, it is also an extensive property. As you know, what is the extensive property? Which depends on the amount of substance. Now students, one more thing is there is a mathematical formula for the entropy. Entropy is equals to change in heat upon temperature, that ड्यू टू द टेम्परेचर कितना हीट में चेंज आता है. अगर मतलब देखें यहाँ पे डेल्टा एस इज़ द चेंज इन एंट्रोपी, टी इज़ टेम्परेचर एंड क्यू इज़ हीट. तो अगर बच्चों देखो सिस्टम है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है, यानी हीट है एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट देंगे सिस्टम को, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, मान लो हीट ही दे रहे हैं अपन, तो हीट देने पे क्या होगा बच्चों, जो एंट्रोपी है वो क्या है, बढ़ेगी. मॉलिक्यूल्स बिगिंस टू मूव रेंडमली मोर, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज. सिमिलरली अगर किसी सिस्टम है, कोई एक्सोथर्मिक सिस्टम है, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ क्यू इज नेगेटिव, सो डेल्टा एस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, देन एंट्रोपी विल डिक्रीज. और यहाँ पे भी अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव. क्यू विल बी पॉजिटिव, देन डेल्टा एस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. हियर टी इज टेम्परेचर, क्यू इज हीट. Students, the unit of entropy is joule per mole per Kelvin. So we are considering enthalpy, entropy for the joule. Okay, the unit of the heat is joule and the unit of temperature is Kelvin. But we are measuring everything for 1 mole of substance. That's why the unit of entropy is joule per Kelvin per mole. If we are considering an isolated system is that type of system in which there is no connection between the system and surrounding. एक ऐसा सिस्टम है जिसका सराउंडिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, जो लाइक द आइडियल थर्मल फ्लास्क. सो इन दैट केस वी नो द हीट एक्सचेंज विल बी ज़ीरो. देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. अपने आप ही वो सिस्टम रहता है, वहीं पे जो भी क्या है मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस है अपने आप ही इंक्रीज्ड रहती है. सो यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज़ मोर देन ज़ीरो. एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ज़ीरो से ज़्यादा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस फॉर एन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम. नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वी नो कि टोटल जो एंट्रोपी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. For spontaneous process, we know that the total entropy will be greater than zero. Yes. Why? Because we know, or we can say that entropy of system and surrounding will be more, that will be more, so total entropy will be more. And for spontaneous process, since we know that the energy is lesser and entropy is more, so if the system occurs spontaneously, in that case the degree of randomness will be more and entropy will be greater than zero. So students, these are some basic things about the entropy that you have to remember.